डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। कल हमने यानी पिछली क्लास में हमने रेट कांस्टेंट और एग्जैक्टेड स्टेट के बीच में क्या संबंध होते हैं, इसका हमने काइनेटिक अध्ययन किया था। ज़रूरी डेरिवेशन उसमें मैंने आपको बताया था। कंसेप्ट अभी वही है काइनेटिक स्टडी का, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और आज हम एक इस बारे में बात करते हैं कि किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के साथ में क्या संबंध है, या यूँ कहें कि किसी फोटोकेमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कैसे निर्धारित किया जाए। इस विषय में आज हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। देखिए इस स्लाइड को ध्यान से। डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। यहाँ एक रिएक्शन को देखिए जो बाईमोलिकुलर रिएक्शन है, और इसमें ए स्टार बी के साथ रिएक्शन करता है और पी प्रोडक्ट वहाँ बनता है, जहाँ ए एक्साइटेड है, बी नॉर्मल मॉलिक्यूल है। और ऐसा यदि माने हम कि रिएक्शन जनरली ट्रिपलेट स्टेट से होती है, इस बात को हम पहले कह चुके हैं, क्योंकि लाइफ टाइम ट्रिपलेट स्टेट का ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर रिएक्शन के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ट्रिपलेट स्टेट से जब रिएक्शन होती है, ऐसा मानते हुए हम विचार करें इस पर, तो देखिए आप किस तरह से ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ये नॉन एक्साइटेड मॉलिक्यूल ए है, इस पर ये एच न्यू फोटोन एब्जॉर्व करता है ये, और सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट जो है वापस स्टेट ए में पहुंच गई है, और ये इनके रेट कांस्टेंट आ रहा है। पहला आई ए एब्जॉर्प्शन करता है रेडिएशन को, तो ये रेट है इसकी। और दूसरे में देखिएगा, अगर हम इसको देखें तो इसके वापस ए में कन्वर्ट होने की एनर्जी कैस्केड आईसी इंटरनल कन्वर्जन से ये ए स्टार से ए बनता आईसी द्वारा, ये बात हम जानते हैं। तो यदि आईसी लेते हैं तो ये इसका के आईसी ए स्टार हो गया। अब देखिए ये जो ए स्टार है, ये एक्साइटेड स्टेट है, ये फिर ट्रिपलेट में कन्वर्ट होती है, तो इस केस में इसका रेट कांस्टेंट हो गया के आईसी। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करके ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। और ये देखिए आप यहाँ पर ये फिर इस यदि सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट में नहीं जाए और सिंगलेट से ही ये रिएक्शन करता है, तो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट ये यहाँ है और ये बी से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाती है, और यहाँ पर ये फ्लोरोसेंट इमिशन कर सकती है प्रोडक्ट बनने के बाद में। या फिर जैसे ये ट्रिपलेट स्टेट में गया था यहाँ ये, तो अब ये रिएक्शन कर सकता है। देखिए इस तरीके से कि ट्रिपलेट स्टेट से ये आईएसी द्वारा फिर से वापस कहाँ पहुँच जाए, ये ए में पहुँच जाए ग्राउंड स्टेट में, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से सीधा ग्राउंड स्टेट में आ जाए, जिसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि ये टाइम डिलेड प्रोसेस है और एनर्जी कैस्केड में जो है उसके लिए सूटेबल कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है। अब उसके बाद देखिएगा ये जो ट्रिपलेट स्टेट है, बी से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना देती है। तो ये संभावना वहाँ पर क्या है कि हमारी संभव है। अब आप देखिए कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड in terms of quantum yield phi of disappearance of reactants और appearance of products। दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं हम, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, चाहे आप प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स के डिसअपेयर होने को मेज़र कर लें, उसकी क्वांटम एफिशिएंसी को मेज़र कर लें, या फिर आप उसको जो अपीयरेंस हो रहे हैं प्रोडक्ट उनकी क्वांटम एफिशिएंसी को मेज़र कर लें। दोनों में से कोई भी एक चीज़ मेज़र करके आप इसको मेज़र कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन की रेट को। तो ये हम अगर करना चाहें तो देखिए आप इसको कि फाई आर इक्वल टू -1/I0 dx/dt, डिसअपीयरेंस को हम कंसिडर कर रहे हैं, और चाहे तो प्लस करेंगे आप, तो अपीयरेंस आ जाएगा यहाँ पे dx/dt प्लस
1/I0 dx/dt हो जाएगा। और अभी ये है फाई आर इक्वल टू -1/I0 dx/dt। और ये होगा, देखो dx/dt जो है इसको निकालें अगर हम, तो आपको पीछे उसमें देखना पड़ेगा वापस, जो पीछे था हमारा काइनेटिक ग्राफ मैंने आपको दिया था, आपके पास होगा, मेरे पास अभी इसमें नहीं है। आप वहाँ देखेंगे तो KISC/IC और ISC, ये रेशियो इसका हो जाएगा dx/dt के बराबर। क्योंकि I0 तो किसके बराबर है, I0 का मान हो गया किसके, KIC + KISC, ये I0 के बराबर हो गई। और dx/dt होगी KISC, क्योंकि रिएक्शन ट्रिपलेट सेट से हो रही है। ये बात हमने देखी यहाँ, अभी यहाँ कही है, देखो आप रिएक्शन को ट्रिपलेट सेट से मान रहे हैं, तो ट्रिपलेट सेट से मानेंगे तो सारे प्रोडक्ट किस में जाएंगे, रिएक्शन करने से पहले सिंगलेट टू ट्रिपलेट एक्साइट होंगे। इस कारण से हमने ISC को लिया dx/dt के बराबर, और I0 के बराबर KIC KISC, है ना। और फ्लोरेसेंस भी हो रहा वहाँ पे, इसलिए KF, तो KF भी आपको लेना पड़ेगा, KIC KISC और KF फ्लोरेसेंस, रेट कांस्टेंट ऑफ फ्लोरेसेंस, रेट कांस्टेंट ऑफ ISC, रेट कांस्टेंट ऑफ इंटरसिस्टम क्रॉसिंग IC, रेट कांस्टेंट ऑफ इंटरनल क्रॉसिंग, इन सब का तीनों का प्रोडक्ट I0 के बराबर है इस केस में, क्योंकि हम फ्लोरेसेंस को कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ देखिए आप, ये उस पर डिपेंड है कि सिस्टम किस प्रकार का। कुछ सिस्टम फ्लोरेसेंस बिल्कुल नहीं करते हैं, और कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट जो सिस्टम होता है, उस प्रोडक्ट होता है, वो क्या करता है उसका, कि फ्लोरेसेंस इमिशन भी करता है। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशंस ले ली हमने, किस केस में, सिंगलेट स्टेट्स हैं रिएक्शन होने में। और अब देखिए इनटू, ये तो हो गया हमारा ये सिस्टम, और अब इनटू देखिए ट्रिपलेट स्टेट में भी जाएगा ये, तो दोनों में से कहीं भी रिएक्शन ट्रिपलेट्स हो रही है, सिंगलेट से एग्जैक्ट होने की बात हुई है। सेकंड स्टेप में आप देखो, सेकेंडरी प्रोसेस में KRB क्यों लिया हमने, कि ये देखिए B से रिएक्शन कर रहा है प्रोडक्ट बनने के लिए, ये KRB, क्योंकि KRA की बात हम नहीं कर रहे हैं, KRA तो प्रोडक्ट नहीं है हमारा, KRB से रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट हो रहा है, तो KRB ये हो गया, तो KRB ऊपर हो गया, और नीचे ये दोनों ले लो आप, KISC, ये यहाँ से ये दोनों चीज़ें ये हो गया, और इनटू है, ये प्रोडक्ट है यहाँ पर, तो KTISC ट्रिपलेट सेट के लिए, और KR ट्रिपलेट KRB के लिए। तो ये हमारा ये फॉर्म। अब आप इसको देखेंगे तो ये आ गया हमारा, ऊपर तो बचेगा, देखिए ये KRB बच जाएगा, क्योंकि KISC और ये जो पूरा प्रोडक्ट है ये फाई IAC के बराबर है। पीछे ये चीज़ देख लिया आप, फाई IAC के बराबर ले सकते हो, कि ISC/KIC + KISC + KF को। तो इस तरीके से ये रिलेशन हमारे पास जो निकल के आया है वो है फाई R = फाई IAC और KRB और KISC KRB। ये रिलेशन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण एक संबंध प्राप्त होता है यहाँ पे, देखिए आप। तो इसको हम आज स्लाइड में अपन 1/, कर देते हैं उसको सारा ही, तो 1/φr कर दें, एक 1/, कर दो पिछले रिलेशन पूरी तरह से, तो 1/φr 1/ISC और KISC/KTISC/KRB, और वहाँ पर क्या 1/φIAC रह गया। देख लीजिए आप, उलट दिया रिलेशन को हमने, तो KB से KB कट गया तो वहाँ तो 1 रह गया, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 1/φIAC, तो 1/φIAC रह गया वहाँ पे प्लस, तो ये बन गया। ये इक्वेशन जैसी बन गई, देखिए y = mx + c टाइप की इक्वेशन बन गई है। देखिए कैसे, इस फैक्टर को ले लो आप y, और इस फैक्टर को ले लो आप x, और ये रह गया आपका c, तो y = mx + c। तो ये ऐसी रेखा हो गई जो हमारा इंटरसेप्ट करने वाली स्ट्रेट लाइन है। देखिए दो प्रकार की स्ट्रेट लाइन होती है, तो y = होता है हमारा mx, ये रेखा ऐसी होती है मूल बिंदु से गुजरने वाली, जिसमें ये y है और ये x है, और ये इसका tan थीटा या स्लोप है जो किसके बराबर है, m के बराबर। दूसरी इक्वेशन होती है ऐसी स्ट्रेट लाइन की कि y = mx + c, यहाँ y और x वेरिएबल्स हैं, m उसका टेंजेंट है, स्लोप है, और x उसका इंटरसेक्ट है, अंतखंड काटती है y एक्सिस पर,
तो ऐसी इक्वेशन को हम खींच सकते हैं कैसे, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को ऐसे दिखा सकते हैं, ये इस तरह से। तो ये तो हो गया क्या, सी के बराबर, सी यहाँ से यहाँ तक के अंतखंड, और ये हो गया हमारा क्या, एक्स, और ये हो गया वाई। तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये इसका टेन थीटा, टेंजेंट या थीटा कहते हैं इसे, डी वाई बाई डी एक्स इसको हम कह सकते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन्स के बारे में आप जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो यहाँ जान गए हैं, कोई बात नहीं। आगे देखिए हम, अब यहाँ पर आप जब ग्राफ खींचेंगे तो ये तो वाई है और ये एक्स है, यानी 1/b, और उधर आप क्या कर रहे हैं, 1/φr के बीच में रिलेशन ग्राफ खींच रहे हैं। तो ये 1/φIAC के बराबर इंटरसेप्ट करेगा, अंतखंड ये काट रहा है, 1/φIAC के बराबर अंतखंड काटेगा। और इसका ढाल देखेंगे हम, तो ये जो यहाँ चीज़ें आ रही है, ये ढाल है m के बराबर, देखिए आप यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये बराबर से, और 1/b के बीच की ये जो चीज़ें, ये ढाल है उसका टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू देखिए क्या, AST/φIAC और प्लस a इंटू KR। और स्लोप वन इंटरसेप्ट करते हैं, तो इंटरसेप्ट आपको दिख रहा है 1/φIAC, और ये इंटरसेप्ट है और ये स्लोप है। इन स्लोप अपॉन इंटरसेप्ट करेंगे तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आए KTIST/KR निकल के आएगा। तो ये हमारा एक संबंध यहाँ डिराइव होता है, और उस कंपैरिजन मेथड से हम रेट कांस्टेंट की यहाँ पर क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं। द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन KR कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंपैरिजन मेथड्स। कंपैरिजन करिए आप, तुलना करिए दो की, और इसको निकाल सकते हैं हम। तो अब देखिए, इफ़ द रिएक्शन इज कैरिड आउट, आगे हम इसको चलाते हैं, देखिए कि इफ़ द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ थर्ड सब्सटेंस, एक तीसरा सब्सटेंस वहाँ और मौजूद है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन है और थर्ड सब्सटेंस है, तो उसके बारे में आप समझते हैं बायोमोलिकुलर, तो ट्राईमोलिकुलर तो हो नहीं सकती, उससे रिएक्शन तो नहीं करेगी, लेकिन उसकी उपस्थिति अभिक्रिया को क्वेंच करती है। आप ध्यान रखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब दो रिएक्टेंट्स के बीच में रिएक्शन हो रही है, या मोनो सिस्टम है, मोनोएटॉमिक या मोनोमोलिकुलर सिस्टम है, तो यूनिमोलिकुलर जिसको कहते हैं, तो उसमें क्या है कि कोई अगर दूसरा पदार्थ वहाँ उपस्थित है तो वो उस अभिक्रिया की रेट को जो है निश्चित रूप से डिस्टर्ब करेगा रेट को। और जनरली ये देखा गया है कि तीसरे पदार्थ की उपस्थिति अभिक्रिया की रेट को रोक देती है, अभिक्रिया के संपन्न होने की दर को कम कर देती है। तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं क्वेंचर्स, क्वेंच, रोक देना। तो देखिए, तीसरे पदार्थ की उपस्थिति अभिक्रिया को क्वेंच कर सकती है। देखिए आप यहाँ है विच कैन क्वेंच, क्या लिखा है कि देखिए, इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ थर्ड सब्सटेंस विच quenches the reaction chemically or physically by competing for the reaction intermediate, reaction intermediate को compete करते हुए वहाँ पर ऐसा कर सकता है। और in case if the triplet state of the photochemical reaction, photochemical system is considered as an intermediate, then the quenching step can be represented as follows। देखिए आप कि ट्रिपलेट स्टेट, ये देखिए आप इसकी कि ट्रिपलेट स्टेट है और ये क्वेंचर है, तो इससे ये ट्रिपलेट स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट आ जाएगा और ये निकल जाएगा और यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। और ऐसी अभिक्रिया को देखिए आप, उसकी जो क्वांटम यील्ड है वो इस प्रकार दी जा सकती है कि ट्रिपलेट इस गोज टू क्वेंचर आ जाएगा यहाँ पर। जैसे वहाँ फ्लोरेसेंस आया था ना, उसके बजाय हम क्या ले लेंगे, अब की बार क्वेंचर ले लेंगे। वहाँ पर दो ही चीज़ें थी, वहाँ ये था और ये था, वहाँ ये स्टेप नहीं थी, ये स्टेप एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी क्योंकि हम इसमें तीसरी पार्टी को इंक्लूड कर लिया। और थर्ड पार्टी क्या है, इसमें क्वेंचर है जो अभिक्रिया की वेग को रोकता। क्वेंचिंग शब्द आपको समझ में नहीं आता हो तो मैं आपको एग्जांपल दे दूँ। जब कोई रिएक्शन हो रही है, सपोज रिएक्शन मिक्सर में से आपने 10 ml टाइट्रेशन करने के लिए निकाला, रिएक्शन कंटिन्यू है, आप चाहते हैं कि ये पता लगाना चाहते हैं कि रिएक्शन में कितना % अभी कंप्लीशन हुआ काइनेटिक स्टडी करने के लिए, तो हम 10 ml उस ओवरऑल
रिएक्शन मिक्सर से 10 ml पिपेट आउट करके और हम किसी कोनिकल फ्लास्क में टाइट्रेशन करने के लिए लेते हैं। अब उसमें क्या करते हैं हम कि आइस कोल्ड वाटर डाल देते हैं। तो अब देखिए आप, अब टाइट्रेशन करेंगे आप, तो आइस कोल्ड वाटर से वो टाइट्रेशन आप जब तक करेंगे तब तक उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले, क्योंकि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी रिएक्शन का जो स्पीड है या रेट है वो 200 से 300 गुना बढ़ जाती है। और आपने 10 से ज़्यादा उसको ठंडा कर दिया 10 डिग्री से, तो अभिक्रिया की 200-400 गुना ऐसे उसकी रिएक्शन रेट घट गई है। तो इसका मतलब ये है कि अभिक्रिया रुक गई है लगभग। इस चीज़ को हम कहते हैं क्वेंचिंग। तो क्लियर है? क्वेंचिंग शब्द का उपयोग हम काइनेटिक्स में इस प्रकार से करते हैं। तो क्वेंचर जब उपस्थित है वहाँ पे, तो रिएक्शन में हमारे पास में ये फॉर्मूला इस तरह से आ गया कि ट्रिपलेट जो उसकी एफिशिएंसी है वो 5 IASC पे डिपेंड करेगी। और ये हमारे वहाँ चीज़ें होगी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन हो गया और KIST ये हो गया ट्रिपलेट समझाने के लिए। और ये फिर हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट हो गई। और ये हमारा क्या है, क्वेंचर। क्वेंचर के लिए ये हमने यूज़ किया K थीटा। तो अब देखिए आप, इसमें हम नेक्स्ट लेते हैं कि द रेशियो ऑफ क्वांटम यील्ड इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ क्वेंचर। अगर हम नेक्स्ट रेशियो निकालना चाहते हैं क्वांटम यील्ड का इन द एब्सेंस ऑफ क्वेंचर, इन द प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर, तो आपके पास में ये चीज़ें आएंगी। देखिए, इन प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर ऊपर आ गया है यहाँ पर, और इन एब्सेंस ऑफ क्वेंचर नीचे आ गया। ये चीज़ें पीछे देखिए आप, बिल्कुल क्लियर है ये कि ये हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये ऊपर वाला ले लिया हमने, क्योंकि KR तो कांस्टेंट है, KR से KRB से KRB कटेगा, तो ये हमारे पास ऊपर आ गया ये, और ये रेशियो निकल गया। अब आप इसको आप सॉल्व करते हैं तो देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारे पास जो बचता है कि IST प्लस KR हो जाएगा K थीटा के बाद नीचे। सॉल्व कर लिया इसको खोल के, है ना, केवल कुछ नहीं किया, तो ये निकल आया। अब क्या K 5R0/5 यानी इन प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर और इन एब्सेंस ऑफ क्वेंचर निकालते हैं तो 1 प्लस K थीटा लगे। और ऐसे केस में आप ये कह सकते हैं कि ये दिस इज इक्वल टू K थीटा इंटू +1 हो गया। क्यों हो गया ऐसा? इस इक्वेशन को आप खोल लें पूरा खोल के, तो ये बनेगा 1 प्लस K थीटा इंटू थीटा, ऊपर से थीटा की वैल्यू वहाँ से निकाल के आप देखिए इसमें। तो ये इक्वेशन फिर बन गई। देखिए y इक्वल टू MS + C, इसको आप y कह दें और इसको m कह दें K थीटा को, और ये थीटा को x कह दें, और प्लस C का मतलब 1 हो गया। तो ये भी वो स्ट्रेट लाइन होगी y इक्वल टू MX + C टाइप की, और इसका ढाल जो है K थीटा के बराबर होगा, क्योंकि K थीटा यहाँ m की जगह आ रहा और C की जगह 1 होगा, तो अंतखंड जो है 1 के बराबर काटेगी ये y एक्सिस पर। तो ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है। तो y एक्सिस पे थीटा 0/थीटा ले लिया, r ले लिया आपने, थीटा 0 r/थीटा r ले लिया। K थीटा इसका स्लोप हो गया, K थीटा इसका स्लोप है, और ये 1 के बराबर यहाँ पे अंतखंड काटेगी। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। तो B की कंसंट्रेशन को हम इससे ज्ञात कर सकते हैं इस इक्वेशन से। और